नमस्कार दोस्तों। इंडिया में सेफेस्ट एक्सचेंज कौन सा है, कौन सा हमें यूज करना चाहिए जिससे हम सेफ रहें? इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज। और टैक्स को लेके सरकार क्या कुछ बदलाव करने जा रही है या क्रिप्टो को लेके कुछ और पॉजिटिव सोच रही है? इंडियन गवर्नमेंट इतनी जल्दी कुछ सोचेगी थोड़ा उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव ऐसा निकल के आ रहा है, तो चलिए उस पर भी बात करेंगे। तो आपके दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले लेते हैं आपके जो क्रिप्टो एक्सचेंज है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया में जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज चल रहे हैं सब, मैं तो आपको बहुत स्पष्ट सभी एक्सचेंज के बारे में बोलता हूँ, हमेशा से बोलता हूँ कि ये सब भगवान के भरोसे चल रहे हैं। जब तक चल रहे हैं तब तक ठीक हैं, तब तक बहुत अच्छे हैं, और जिस दिन बंद हो जाए उस दिन कुछ पता नहीं कि इनका क्या होगा, फंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? आपके सामने वजीरेक्स का उदाहरण है। क्या वजीरेक्स छोटा एक्सचेंज था? इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज था अपने टाइम का। आज वो सबसे बड़ा स्कैम प्रोजेक्ट हो गया है, लेकिन कभी था जो बाइनेंस के बाद एक तरह से हम बाइनेंस की ही एंटिटी मान के चलते थे कि वजीरेक्स ऐसा है। लेकिन अब जो हालत है वो क्या है? इंडियन अगर किसी से पूछ लो तो वही कहता है कि इससे बड़ा स्कैमर शायद ही कहीं मिलेगा। तो भाई मैं कहा ना कि सब भगवान के भरोसे चल रहे हैं जो भी एक्सचेंज है। अब यहां बात आती है कि एफआईयू रजिस्ट्रेशन फिर किस बात का? वो तो देखिए, मैंने आपको पीछे भी एक वीडियो में कहा था कि भाई देखिए, जब तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस परमानेंटली नहीं आते तब तक ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। और फॉर्मेलिटी भी क्या है? फॉर्मेलिटी सिर्फ इसलिए है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं क्रिप्टो में उनसे टैक्स लेना है, बस। बाकी इससे और कुछ होना जाना नहीं है। ना तो इससे ये होता है कि साहब आपका कहीं फंड डूब रहा है तो मिलेगा, बिल्कुल नहीं ऐसा। या कोई बेईमानी कर रहा है तो उससे वो बेईमानी रुक जाएगी, बिल्कुल नहीं ऐसा। हाँ, आपका टीडीएस कट के आपका रिकॉर्ड वहां पहुंच गया और आपसे साल में जैसे एंड होगा आप टैक्स दे दीजिए कि आपने कितना कमाया। एफआईयू केवल इसके लिए है। बाकी अभी एफआईयू से यूजर को कोई बेनिफिट है तो वो बिल्कुल नहीं है। तो भाई यहां कहानी एफआईयू की ये है। तो आप ये ना मान के चलें एफआईयू रजिस्ट्रेशन हो गया तो हम बिल्कुल ठीक हो गए, सब कुछ ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है। तो भाई यहां कहानी आती है, यहां लौट के दोबारा, तो हमें एक्सचेंज यूज कौन सा करना चाहिए? भाई देखो, मैं अपना ही हमेशा से आपको एग्जांपल दे बताऊं। मैं 5-6 एक्सचेंजों को यूज करता हूं, और इंडिया में तो बस 1-2 एक्सचेंज ही जिनको यूज करता हूं, वो भी कभी कभार, जरूरत नहीं है उनकी यूज करने की। क्योंकि क्रिप्टो विड्रॉल ये नहीं देते, क्रिप्टो डिपॉजिट ये नहीं देते, फिर फायदा क्या इनको यूज करने का? हम भाई लोग भाई फिएट में कब तक काम कर लेंगे? फिएट में तो ज़्यादा करते भी नहीं है। हम लोग तो क्रिप्टो का ही आदान प्रदान ज़्यादा करते हैं, और वो चीज़ ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते नहीं। आपको आईएनआर में कुछ करना है तो ठीक है, आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम क्रिप्टो टू क्रिप्टो में करना चाहते हैं तब ये भाई ट्रांसफर देते नहीं। तो जब भाई मान लीजिए हम यहाँ से बाइनेंस पे जाना चाहें तो फिर कैसे जाएं? या बाइनेंस यहाँ कुछ लेना है तो कैसे लाएं? वो कहीं ना कहीं आपको ये पाबंदियां लग जाती हैं। दूसरा, इन पर प्रोजेक्ट सबसे बाद में लिस्ट होता है। भाई कोई भी प्रोजेक्ट आता है, जब एग्जिट लिक्विडिटी का मामला बन जाता है तब ये लोग लिस्ट करते हैं। तो हम भाई क्या एग्जिट लिक्विडिटी के लिए इनका यूज करें कि लोग कमा के निकले तब हम एंटर करें? तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा, वजीरेक्स आपके सामने है, वो उसकी तो कहानी बतानी क्या है। इसके पीछे लगा हुआ है बिट बीएनएस, गौरव ढाके। भाई साहब ये भी बस कब डूब जाएगा कह नहीं सकते, कब ये हाथ खड़े कर दे ये कह के कि साहब हमारा एक्सचेंज भी हैक हो गया। तो देखिए, मैंने बिट बीएनएस को कभी यूज नहीं किया और ना ही इसके बारे में कभी कोई चर्चा की। अगर कहा भी है तो यही कहा है कि भाई जो लोग इसको यूज कर रहे हैं वो वहां से एग्जिट करके किसी और एक्सचेंज को यूज कर लो तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? विड्रॉल के नाम पर उसने 2-2 साल से विड्रॉल रोक रखा है। अब ये कुछ बताइए, किसने 2 साल पहले विड्रॉल लगाया होगा? अब आज की डेट में अगर उसे मिल भी जाए तो उसका यूज क्या बचा? क्योंकि किसी ने विड्रॉल लगाया है तभी लगाता है इंसान जब उसको जरूरत होती है। अब 2 साल पहले का आप आज तक उसे पेंडिंग में डाल के बैठे हो तो क्या होगा? क्या करेगा आदमी ऐसे इंसान का, ऐसे एक्सचेंज का, ऐसे प्लेटफॉर्म का? और एक और मैं आपको यहां पे एक डाटा देता हूं, और वो डाटा ये है, नो इंडियन इन टॉप 20 सेफेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज लिस्ट बाय फोर्ब्स। यानी कि फोर्ब्स की जो मैगजीन है वहां पर इन्होंने बहुत स्पष्ट बोला है कि इंडिया का कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज टॉप 20 में 25 में भी नहीं है। अब ये देख लीजिए, अरे कोई एक तो होता जो कम से कम टॉप 25 में होता, तो वो भी नहीं है। तो इनकी हालत ऐसी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, कहीं ना कहीं यूजर्स इनसे परेशान है, तभी तो ये कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे। तो ये मेरा डाटा नहीं, ये फोर्ब्स का डाटा है। फोर्ब्स बोल रहा है इस चीज को कि भाई 25 की लिस्ट में एक भी इंडियन एक्सचेंज नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए।
तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि एक्सचेंज के मान में आप जो है मिले जुले कई सारे एक्सचेंज यूज कीजिए, ज़्यादातर फंड अपना वॉलेट में रखिए। तो उससे क्या होगा कि आपको जब ज़रूरत हो तब अपना किसी भी एक्सचेंज पे ले जाओ, वहाँ जो करना है कीजिए, उसके बाद लौट के फिर दोबारा आप अपने वॉलेट पे आ जाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हम एक्सचेंज के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि ये कभी भी आपका मामला साफ कर सकते हैं। एग्जाम्पल वजीरेक्स आपके सामने है और बिट BNS दोनों के दोनों मुझे तो चोरी ही अपने घर में। तो भाई अब आप देख लीजिए, मैंने तो आपको बहुत स्पष्ट बोल दिया। और भी जो भी एक्सचेंज है, मैं उतना आंख बंद करके इंडियन एक्सचेंज पर यकीन बिल्कुल नहीं करता। जरूरत होती है उतना ही करता हूँ, उससे बिल्कुल नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। और बाकी अपने दूसरे एक्सचेंज हैं उनको यूज करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं टैक्स के ऊपर कि टैक्स पे क्या। तो भाई देखो, अभी तो टैक्स में कोई बदलाव है नहीं। जो अभी बजट भी गया उसमें भी ऐसा टैक्स को लेके बदलाव वाली कोई चीज़ नहीं कि सब ठीक है हमारा 30% का कुछ कम हो गया, नहीं। वो तो आपका 30 का 30% है। लेकिन जो क्रिप्टो को लेके कुछ नियम कानून वाली बात है, तो वो कहीं ना कहीं आप पीछे जब G20 का जो सम्मेलन हुआ, तो वो इंडिया की अगुवाई में हुआ था, तब वहाँ पर जो जितने भी कंट्री थे सबकी एक कंसेंसस के अनुसार जो पेपर बनाए जा रहे थे, उसी पर कुछ डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। और वो बढ़ेगा अब अमेरिका के अकॉर्डिंग। आपने ये देखा जब से ट्रंप आए तब से बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है। अमेरिका ने भी बहुत कुछ पॉजिटिव किया है क्रिप्टो के लिए। बेशक अभी उनके जो डिसीजन है ना, वो थोड़ा सा मार्केट को पैनिक कर रहे हैं, ना कि क्रिप्टो को पैनिक कर रहे हैं। पूरा मार्केट यानी फाइनेंशियल इकोसिस्टम को फिलहाल पैनिक कर रहे हैं, जो भी ट्रंप के अभी हाल फिलहाल में डिसीजन आए। लेकिन क्रिप्टो के लिए कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि साहब कोई क्रिप्टो के लिए कुछ अलग से कोई रूल बना दिया, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो के लिए भी ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं। उसका इम्पैक्ट भी धीरे धीरे नजर आएगा मार्केट में। अभी थोड़ा सा मार्केट पैनिक है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो उसी के अनुसार अब इंडियन में भी ये चीज़ देखिए, अभी जो बयान है एक सेठ का, उन्होंने भी बोला है कि इंडियन रिव्यू क्रिप्टो पोजीशन ड्यू टू ग्लोबल चेंज, सीनियर ऑफिशियल सेज। तो इनके जो सेक्रेटरी हैं सेठ, तो उन्होंने बोला है कि भाई अब जो भी ग्लोबल चेंज हो रहे हैं क्रिप्टो को लेके, तो उसी के अनुसार हम भी अपने यहाँ थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। अब भाई देखिए, अभी विचार करने वाली बात है, ये को यहाँ कुछ बदलाव कर दिया है या बदलाव हो गया है या हो सकता तो वो बात की बात है। पहले अभी अमेरिका को ही देखा जाएगा कि भाई ये किस तरीके से सामने आ रहे हैं। बस उसी को मुझे लगता है कि ज़्यादातर कंट्री कॉपी करेंगे। और इंडिया में तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ यही देखने के लिए, कॉपी करने के लिए बैठे हैं कि भाई अमेरिका में कुछ हो जाए, उसी के अकॉर्डिंग हम भी अपना जो है कॉपी करके और बस ठीक है उसको रूल्स रेगुलेशन बना देंगे। तो ये चीज़ें चल रही हैं फिलहाल क्रिप्टो के लिए। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ जो लगती है वो वही है कि ठीक है, जो अब तक स्टैंड था वो अब दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है। तो रिव्यू का तो चांस इसीलिए आया कि अमेरिका ने बहुत कुछ बदला। तो भाई अब देखते हैं क्या कितना पॉजिटिव होता है। बाकी टैक्स को लेके भाई देखो, अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद ऐसी नहीं है कि कुछ कम होने वाला है। टैक्स तो आपका जैसा है वैसे रहेगा। अब यहाँ पर भाई देखो, एक्सचेंज की बात है तो एक्सचेंज अपने अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपको कौन सा यूज करना है। मैं किसी भी एक्सचेंज का कोई नाम नहीं इसीलिए नहीं लेता कि भाई मैं किसी एक्सचेंज को प्रमोट नहीं करता। अभी बहुत सारे लोग पता नहीं कौन कौन से एक्सचेंज को प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं करता। आपका जहां दिल करता है वहां अपना अकाउंट बनाइए, यूज कीजिए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा केवल यूज कीजिए, उसको होल्डिंग के तौर पर यूज मत कीजिए। यूज कीजिए, होल्डिंग मत करिए। वहां पर होल्डिंग आप अपने वॉलेट पे ही कीजिए। बस मेरी तो यही सलाह है कि वह एक्सचेंज पर हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो विदेशी हो और चाहे देसी हो। एक्सचेंज है, हर जगह का हाल ऐसा ही है। बाकी आप अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।